लगड़बग्गा की कथा है। ऑल इंडिया में ऐसा ही है। जम्मू में एडवांस नॉलेज अब आई है और ऑल इंडिया में एडवांस नॉलेज सन 87-86 से फैल रही है। दिल्ली में सन 76 से भी फैल रही है। रिकाश भाई पूछने बाबा कि आप 82 में जब आए तो कहाँ ठहरे थे, ये पूछ रहे। वो डायरी में लिखा हुआ, तो अकेले यहाँ नहीं आए थे। अच्छा। ऑल इंडिया में सभी ज्यादातर शहरों में जहाँ जहाँ ब्रह्म कुमारी आश्रम थे वहाँ चक्कर लगाए, लेकिन एड्रेस नहीं याद है। एड्रेस डायरी में लिखे होंगे, आपको चाहिए तो हम बाद में भेज देंगे। जम्मू से नहीं आए, जम्मू में आए ने मुझे कहा था मुलाकात में हम 82 में गए। हाँ जम्मू में आए थे, 2-3 घरों में जाके समझाया अभी। अच्छा। हाँ जम्मू में रहे, 1-2 दिन रहे थे। अब 20-22 साल पुरानी बात हो गई। 22 साल भी गए, वो भी भूल गए होंगे कि हाँ कोई भाई आया था। 22 साल तो डायरी मिलनी मुश्किल है, लेकिन कुछ न कुछ छाप तो होगी बुद्धि में कि हाँ कोई इस तरह। लिटरेचर भी छोड़ गए थे हम तो, जहाँ जहाँ जाते थे जो ध्यान से सुनते थे उनके पास लिटरेचर भी छोड़ के जाते थे। जो भी उस समय दिल्ली में लिटरेचर छपा था वो सारा छोड़ के जाते थे। वैसे सबसे पहले तो बाबा सर्विस आपने की है ना, सब एडवांस पार्टी की है आपने सब। बाप ने की, हमने क्या की? नहीं वैसे शरीर तो होते थे, बाबा तो थे, शिव बाबा ही करने वाले थे, लेकिन आप शिव बाबा आपकी नजर में शिव बाबा, हमें तो महसूस नहीं हो रहा है शिव बाबा, है ना? नहीं किया तो आपने है ना पहले, फिर वो तो बच्चे साथ में तो बाद में निकले ना। आप अपनी हर आदमी आपकी बुद्धि में जो बात आएगी सच्चाई की वो आप दूसरों को नहीं सुनाएंगे। नहीं सुनाते तो आप चोर हैं। नहीं सुनाएंगे, चोर नहीं बनना हमने। तो हमारी बुद्धि में जो बात आई तो हमने सुनाई दूसरों लोगों को। चोर नहीं बनना, इसे चोरी की बात ही नहीं। सुनाएंगे जरूर। हाँ सुनाते हैं। हाँ तो जब आपका अपना फर्ज है तो हमारा भी अपना फर्ज है। हम तो 69 में एडवांस वो बेसिक में आए थे अहमदाबाद में, और उसी समय से हमारा मत अलग था, उनका मत अलग हो गया। मुरली हम भी सुनते थे, मुरली वो भी सुनाते थे, वो भी उसका अर्थ समझते थे, लेकिन हम जैसा समझाना चाहते थे वो हमें संदली में कभी बैठने ही नहीं दिया। जब देखा कि ये तो ऐसा सुनाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है प्रदर्शनी में, क्लास में, इसकी बात ध्यान से ज्यादा लोग सुनते हैं, तो हमको नहीं मौका देते थे संदली बैठ के सुनाने का। और मुकाबले हम माउंट आबू ज्यादा जाते थे, हर चौथे महीने छठे महीने चले जाते थे, लेकिन सबको संदली में बैठ के मौका दिया जाता था कि अपना अनुभव सुनाओ। हमको परमिशन नहीं, हमको लिटरेचर में बैठा दिया उन्होंने, लिटरेचर संभालो। अब लिटरेचर में तो किसी को सुनाने का मौका ही नहीं होता है। आपको तो काफी इधर उधर घुमाते रहे। कोई बात नहीं, ज्यादा घुमाने से, ज्यादा चक्कर लगाने से चक्रवर्ती राजा बन जाता है ना। घुमाते रहे, घूमते रहे, अभी भी घुमा रहे हैं। देखो हम तो 82-83 से कंपिल में ही बैठे हुए थे। कंपिल में पार्टियां आना शुरू हो गई जब से बैठे हुए वहां। कानपुर से पार्टी आती थी, वाराणसी से आती थी, दिल्ली से पार्टियां आती थी, हम उनको टैकल करते थे, करते ही थे ना। उनसे मिलते नहीं थे क्या? मिलते थे, भट्टी करते थे, उनसे मिलते थे। 98 में ये उन्होंने कांड कर दिया, बलात्कार के केसेस लगा दिए, तो जवरियन पुलिस तो पकड़ के ले जाएगी। अब वो उसमें क्या कर सकते हैं? वो 4 महीने बिल्कुल मिलना जुलना बंद हुआ, फिर भी नहीं, फिर भी पार्टियां आती रही, जेल में आके मिलती रही। तो उन्होंने तो रिस्ट्रिक्शन लगाया ना। एक एक पार्टी के एक एक व्यक्ति से पुलिस वालों ने वहां अंदर जेल में घुसने का 150-200 रुपया लिया, और देने वालों ने दिया, हमें बाबा से मिला दो, किसी भी हालत में हमको बाबा से मिला दो। तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया मिलने के लिए। उसके बाद जब जेल से बाहर आए तो 2 केस उन्होंने और ठोक दिए। एक वाराणसी की मंजरी कन्या का, और एक ये यहाँ की हुबली की सविता का। वही केस, क्या ये व्यभिचार किया इसके साथ, लड़के के साथ, और दुराचार किया, और इसको किडनैप कर लिया, किडनैप करके आश्रम में रखा हुआ है। फिर फंस गए, जेल से निकलते निकलते फिर फंसा दिया। तो अब जब वारंट निकल गए तो हमें तो इधर उधर भागना ही पड़े ना, गुप्त होना ही पड़े। उस समय आदतवाणी में भी आ गया,
दुनिया वालों की नजरों से बाप दादा ओझल हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। अब 30 साल के बाद बोला जा रहा है। तो वो रिस्ट्रिक्शन डाला, तब से लेकर के कंपनी में मिलना बंद कर दिया, फर्रुखाबाद में मिलना शुरू किया। फर्रुखाबाद में भी उनकी सीआईडी पहुंचने लगी, नए नए केस डालने के लिए वो आतुर रहे, पुलिस को पैसे बांटते रहे, किडनैपर्स को पैसे बांटते रहे। कंपनी में तो ये हाल है कि 15-15 दिन के अंदर 8-8 किडनैप हो जाते हैं। 2 डकैतों के ग्रुप बहुत जबरदस्त सक्रिय है और उनको पैसे बांटे हुए हैं। सुना हमने कि 8 लोग तो वहाँ पर किडनैप हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें तो अपना बचाना पड़ेगा, तो फर्रुखाबाद भी छोड़ दिए। पुलिस ये कलकत्ते के रविंद्र भाई को पकड़ के ले गई उसी रात में कंपनी में दबिश पड़ी और उसी रात में फर्रुखाबाद में दबिश पड़ी। रविंद्र भाई को पकड़ के ले गई, वहां जेल में डाल दिया। वो कौन सा शू कंपनी थी, खादिम शू कंपनी के केस में इंटरनेशनल केस हो गया था। उसमें उनको किडनैपर बना करके उनको डाल दिया गया और हम बच गए फर्रुखाबाद में। थे तो अंदर आश्रम के अंदर ही, लेकिन किसी तरह बच गए, क्योंकि वहां से फोन आया कंपनी से कि जिसकी तलाश थी वो व्यक्ति मिल गया। तलाश हमारी भी थी, क्योंकि वहां ये उड़ाया गया था कि वो किडनैप का पैसा जितना भी मिला है 4 करोड़ वो बाबा बीरेन देव ने आश्रम में यहाँ बांटा है रविंद्र भाई से लेकर के। उसके बाद हम फर्रुखाबाद ही छोड़ दिया। फर्रुखाबाद छोड़ करके चंडीगढ़ में अड्डा जमाया। कई साल तक वहाँ चंडीगढ़ में पार्टियों से मिलते रहे, खेत में मिलते रहे, चंडीगढ़ के पास खेत है वहां मिलते रहे। वहां भी उन्होंने पुलिस का जाल फैलाना शुरू कर दिया। हमको खबरें आती रही पुलिस के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो करके निर्भय भाई। वहां से भी गुप्त रहने लगे, 6-8-9 महीने चंडीगढ़ में गुप्त रहे। फिर देखा कि अब तो ज्यादा ही पीछे पड़े हुए हैं, तो चंडीगढ़ छोड़ दिया। अभी 3 साल से हम दिल्ली में हैं, गुप्त रूप में पार्टियों से मिल रहे हैं, कभी पार्कों में मिल रहे हैं, कभी किसी घर में मिल लेते हैं, कभी कहीं प्रोग्राम बना देते। अब वहां भी उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया है कि वो बिल्कुल अरेस्ट ही करा देना चाहते हैं। और दिल्ली भी छोड़ दी, पार्टियों से मिलना जुलना बंद कर दिया। चलो घर घर जाकर मिलेंगे, ऑल इंडिया में हम दौड़ते रहेंगे, घर घर जाके मिलेंगे, उन्हें कहाँ से पता लग जाएगा। हमारे कुछ पाप कर्म ज्यादा होंगे ना, उन्हें ज्यादा ही तकलीफ दी होगी तो उनको मिल रहा है। बाबा ने खुद ही बोल दिया कि दादी की इच्छा है गावड़ी की सेवा करने की, 1 वर्ष गावड़ों की सेवा होनी चाहिए। तो दादी ने तो सिर्फ कह दिया, अब हमको गावड़ों में घूमना पड़ रहा है। गावड़ों की सेवा हो रही, गावड़ा माने गीता पाठशाला। हाँ, तो गावड़ों की सेवा हो रही है। ये गावड़े हैं बेहद की दुनिया के। ये 10-12 जो परिवार की आत्माएं इकट्ठी हुई पड़ी है, जिनको वरदान मिला हुआ है कि एडवांस पार्टी में ज्ञान लेने वाला अगर एक भी परिवार से बंदा निकलेगा तो उसका पूरा का पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में जरूर चलेगा। दृष्टि ऊपर वाले की है, ऊपर वाले की ऊंची दृष्टि है, नीचे वाले की नीची दृष्टि है। क्या नीचे वाली हमारे पारी होगी। हाँ जी, हाँ जी। ये बात ब्रह्मा कुमारियों की गले अब तक नहीं उतरी है कि एक की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है और अनेक आत्माएं जिस पतित दुनिया में सब पतित हैं, तो पतितों की दृष्टि से ये दृष्टि सृष्टि जो है नीचे जाती है, वो उनके गले नहीं उतर रही है बात। वो थोड़ी है कोई इस भारत देश में जहाँ की शास्त्रों में ये गायन है कि भारत की कन्याएं माताएं पर पुरुष को आंख उठा के भी नहीं देखती थी, सीता ने रावण को आंख उठा के भी नहीं देखा। उसी देश में ये क्या इंद्रियों का भी विचार फैलाया हुआ है। अरे एक तरफ ज्ञान में मुरली में ये पढ़ाया जाता है कि आंख सबसे ज्यादा धोखा देती है। मुरली अब तुम आंखों को ही लड़ाना तुमने सिखा दिया धंधा, योग के नाम पर ये क्या धंधा शुरू कर दिया
है। जब आंखों लगाने का धंधा होगा, नौजवान कुमार नौजवान कुमारी एक दूसरे के सामने बैठे होंगे तो वाइब्रेशन आपस में टकराएंगे। अब उनको दोष दिया जाता है कि वो तो लेके भगा गया, भाग के आश्रम में से कन्या को भगा ले गया, उनका क्या दोष है? जबकि एक भी मुरली में ये बात नहीं आई है कि कन्याएं माताएं बैठ करके पुरुषों को दृष्टि दें, इसको योग कहा जाता है। बल्कि मुरली में तो ये और आया है, तुम बच्चे ऐसे थोड़े ही करेंगे। आश्रम में भाइयों को बैठाते हैं दो दृष्टि। तो भाई तो सब दुर्योधन दुशासन मुरली में बोलते हैं, बोल दिए मुरली में बोला है कि नहीं? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन अकेले में पाकर के बिना वार किए छोड़ते नहीं है। मुरली में क्लियर करता, मुरली में नहीं है। हाँ, ये मुरली में महावाक्य है, एक बार नहीं कई बार आया है। तो वो सारी पुरुष दुर्योधन दुशासन है, तो उन्हें दृष्टि देने का क्या हक हुआ? रिंकेश भाई कुछ बोलना चाहते हैं? जो ज्ञान में चला ना, मैं दीदियों से वैसे भी मतलब उनको जैसे दीदी ना मैं करता ही नहीं था स्टार्टिंग से। नहीं, दीदी तो है। हाँ। तो ठीक है, ज्ञान तो पहले से निकल रही है, मतलब पहले से चल रही है। उनकी सुनना मतलब सब ठीक है, दीदी भी है, दादाएं भी है। दादियां कहने के लिए मना कर दिया है अव्यक्त वाणी में, कोई दादी आदि नहीं। वो ठीक है, दादी यहाँ कोई किसी की नहीं, लेकिन भाई बहन तो है। भाई को दादा कहा जाता है, बहन को दीदी कहा जाता है, बड़ी बहन को। जो ज्ञान में बड़ा ठहरा, पुराना चल रहा है हमारे लिए, दीदी और दादाएं हैं, तो कहने में कोई बुरा, रिगार्ड देने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन दृष्टि देने लेने की बात ये नहीं मानना चाहिए। उसके लिए मुरली में बोला ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले वो भी जज करना है मुरली से कि राइट है या रॉन्ग है। फिर ये भी बोल दिया माया मुख से डायरेक्शन नहीं देती है कि आंख लड़ाओ, एक्ट ऐसी करती है। आपने देखा कुमार का दादी जब टोली खिलाती है ना तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो, देखा है। नहीं तो टोली खाने का कोई फायदा नहीं। वो सब ठीक है, दीदी भी है, दादाएं भी हैं। दादियां कहने के लिए मना कर दिया है अव्यक्त वाणी में, कोई दादी आदि नहीं। वो ठीक है, दादी यहाँ कोई किसी की नहीं, लेकिन भाई बहन तो है। भाई को दादा कहा जाता है, बहन को दीदी कहा जाता है, बड़ी बहन को। जो ज्ञान में बड़ा ठहरा, पुराना चल रहा है हमारे लिए, दीदी और दादाएं हैं, तो कहने में कोई बुरा, रिगार्ड देने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन दृष्टि देने लेने की बात ये नहीं मानना चाहिए। उसके लिए मुरली में बोला ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले वो भी जज करना है मुरली से कि राइट है या रॉन्ग है। फिर ये भी बोल दिया माया मुख से डायरेक्शन नहीं देती है कि आंख लड़ाओ, एक्ट ऐसी करती है। आपने देखा कुमार का दादी जब टोली खिलाती है ना तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो, देखा है। नहीं तो टोली खाने का कोई फायदा नहीं।